हाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु दीछोर। हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सबान हो। गुरुजी यह सबान हो। दुख सागर में उड़ता सुधि लीजे जनया। जी सुधि लीजे जनया। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप महान हो, आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। आपके पास क्या चीज है आप नहीं जानते। अरे आपके पास सुख का सागर है, आपके पास कामधेनु है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं प्राप्त हो सका, जो आज भी तरस रहे हैं मानव जीवन को पाने के लिए। वो चीज आपके पास है, आप बूझते नहीं है, इसीलिए आप जो है इस संसार में हो। लेकिन इस संसार में आने का एक लाभ भी है। आपको मानव जन्म मिला हुआ है। मानव जन्म को पाने के लिए देवता लोग, माता लक्ष्मी, माता गौरी, माता सरस्वती, सबसे दुखित यही लोग हैं इस संसार में। आपको लगता है कि आप ही दुखित हो इस संसार में। इस संसार में जो भी रहेगा वो दुखित रहेगा। दुखमय यह संसार है, ये दुखमय यह संसार है। सुख खोजत अज्ञान, दुखमय यह संसार है। सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान। इसी में तो स्वामी जी सब बता दिए। आप महान हो मेरे कहने से नहीं है। धन सद्गुरु दानी दान है, मिले दान जन सोय। धन सद्गुरु दानी दान है, मिले दान जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना,
हरि विधि कोय, तारे न हरि विधि कोय। सद्गुरु शरण ही उबारी, होय स्वतंत्र भवधार। ए माया दुस्तर तारन है, जासो हरि विधिहार। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो नहीं पाए और आपको प्राप्त है, बस आपको दूहना है। आपको ऐसी कामधेनु मिली हुई है, कुछ उसको कुछ नहीं करना है, खाली दूहना है। आपको अमृत दूहना आता नहीं है। दो आस्तान आशा काम की, अमृता दो हन होय। दो आस्तान आश काम की, अमृता दो हन होय। शांता विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। पियता महा सुख होय। स्वामी जी आपको क्या नहीं दिए हैं बताओ? ये संसार वाला नहीं मांगना, फंस जाओगे। स्वामी जी खुद नहीं मांगे और आपको खाली संसार वाला चाहिए, तो संसार में दुख भी मिलेगा। इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, इस संसार में दुख और सुख है। तो सुख मांगोगे तो दुख भी आएगा। आप काहे लिए मांगते हो? अरे सदगुरु आपके पास में ये मांगना नहीं है किसी से। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगै बीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु आपके पास में है, कभी छोड़ करके जा ही नहीं पाएगा वो। बस आपको बूझना तो है, आपको खाली बूझना है और दिन रात जो है अमृत में रहना है। स्वामी जी आपको बताए हैं, सखी सुधिया उदीस, सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको बता रहे हैं और आपके परसों में है। आपके ही आपसे अलग हो ही नहीं पाएंगे और आपको सुधि दे रहे हैं, याद करा रहे हैं। सखी सुधि है उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा, चेतन रूपा सबहंसा, गति चेतन है भेष, सखी सुधि है उदीस, सखी सुधि है उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। अमृत रस चीर साजी,
अमृत रस चीर साजे, ये ज्योति सुंदर है कि ज्योति सुंदर है कि सखी सुधिय उदीस, जाहवसी ऐलु जग माही। मान भावनी सुख भोगे, मान भावनी सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिय उदीस, जावसी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी सामुझावे, फिर चलू वही देश, जहाँवासी ऐलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु आपके पास में है, फिर भी आप परेशान रहते हो। आप भेद काहे नहीं बूझ जाती। सब खजाना सदगुरु का चरण में है। सदगुरु के चरण में सूरती को जोड़ती ही दरवाजा खुल जा रहा है। स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, सूरती शब्द में जोरती खुली गगन की वाड़, सूरती शब्द में जोरती खुली गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। इतना साफ साफ स्वामी जी बता रहे हैं, सूरती शब्द में जोरती खुली गगन की वाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय, अशोभाय अद्भुत दिखिए दूरदर्शन निसोय। की आवाज बढ़िया नहीं आ रही है, कोई समय में आती है तो धीमी एकदम सुनाई नहीं पड़ती। जय सतगुरुदेव। क्या करे, अभी तो जो है सब मशीन में सब ठीक ही लगी हुई है। सखी सुधिय उदीस, जहाँ से ऐलु जग माही, सखी सुधिय उदीस, जहाँ से ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावी, फिर चलू वही दीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। आपको इतना बढ़िया अवसर मिला हुआ है। अरे यही अवसर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला। यही अवसर जो है माता पार्वती को नहीं मिला, माता गौरी को नहीं मिला। यही जो है माता सरस्वती को नहीं मिला। यही माँ जो है लक्ष्मी को नहीं मिला। ये लोग इसी संसार में है, देव जोनी में है वो। और मानव जीवन के पाने के लिए लोग तरस रहा है। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास करी दीव, अभक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछी सब दीव।
भक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछे सावदीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको खाली दुहना है तो मुश्किल हो रहा है, और गाय पालोगे रखोगे तो कितना मुश्किल होगा बताओ। यहां खाली दुहना है और जो है गगन मंडल में चलना है। आपके पास सूरत ही है, पूरा तीनों लोक में जा रही है, कोई उसको रोक नहीं पा रहा है। ये मनवा आपके साथ रहेगा तो ये आपको नहीं करने देगा। मनवा सुरती का साथ में दुखा द्वंद्व शांत, असाधन में बाधन चली, स्वगति को समीक्रांत। तो इसको एकदम खत्म कर दो, गुरु चरण में जाने से खत्म हो जाएगा। ये एक काम करना है आपको, खाली गुरु चरण में रहना है दिन भर, आपको रहा नहीं जाएगा, बिना मतलब में जाओगे। अरे संसार आपका कोई काम का नहीं है। आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, मौसी हो, मौसा हो, नानी हो, नाना हो, दादी हो, दादा हो, कोई काम का नहीं है आपका इस संसार में। चेतन देश में तो कोई है नहीं, वहां तो केवल आपका एक ही है। तो यहां किस लिए रहते हो, क्या चाहिए आपको? खाना मिल गया, पानी मिल गया, चुपचाप गुरु चरण में चलो। यहां रहने से कुछ नहीं मिलेगा, खाली दुख ही दुख मिलेगा। स्वामी जी ने बता दिया, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। स्वामी जी 17 वर्ष तक साधना करके आपको फ्री में दिया है। स्वामी जी को ये सब नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा। उन्होंने प्रभु से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए मेरे को, अभुक्ति नहीं चाहिए, मन का भोग जो है, इंद्रिय सुख नहीं चाहिए। और आपको संसार में इंद्रिय सुख की ही पड़ी हुई है, जबकि आपको मालूम है इसमें दुख है, फिर भी आप उसी में जा रहे हो। अरे स्वामी जी का भेद बूझो। आप देखो, आप अपने स्वरूप में हो जाओ ना। इस संसार में बहुत सारा भेद है, केवल सदगुरु की वाणी जो है आपको ऊर्ध्व कर सकती है। केवल जो है सदगुरु की वाणी जो है आपको ऊर्ध्व कर सकती है। आप भेद नहीं बूझ रहे, ये स्वर भेद है। ये केवल जो है स्वर भेद आप एक दो आज यदि ठीक ढंग से बूझ जाओगे तो आप पहुंच जा रहे हो। कोई भी एक दुआ ले लो, उस पर मनन करो, चिंतन करो, विचार करो, कह क्या रहा है वह दुआ। एक ही बात कह रहा है, सखी सुधिया उदीस जावसी ऐलु जग माही। हर दोहा यही कह रहा है, सखी कहवा भुलैलु न, सखिया कहवा भुलैलु न, सखी भूली रे हो गईलु न, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलु ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलु ना। माया मोए बारमवा
सखी तू भूली रे हो गईलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए बारमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, ओ भरमवा पूजन, तू भरमवा पूजन। अरे ये पूजा नहीं है, ये जिसको आप पूजा समझते हो पूजा नहीं है। ये व्रत रखने से काम नहीं चलेगा। कोटि बार सजप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुले नता ही समान। कोटि बार सजप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करो, तुले नता ही समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत वृंदों, किसी को दूध मिला हुआ है, किसी के पास दूध है, उसको जमाना नहीं जानता है, दही नहीं, खाली वो दूध को लेकर के बैठा है और बोला है मलाई निकल जाओ, मलाई थोड़ा निकलेगी ऐसे हैं। आज दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, और मट्टी के बर्तन में करोगे तो और बढ़िया बनेगा। आपको तो लोहा वाला बर्तन चाहिए, वो जस्ता वाला चाहिए, कैसे होगा बताओ। हर चीज का विधि है। तो खाली आपके पास दूध मिला हुआ है, आ खाली दूध दूध करने से थोड़ा होगा, वो तो फट जाएगा। नहीं पियोगे तो खत्म हो जाएगा वो। और 2 दिन 3 दिन उसको रखना है, 200 साल तक रखना है उसी दूध को, तो उसका घी बना करके रखो ना। कौन मना किया है बताओ। अरे प्रभु आपके सतवे में है, आपको उलटना नहीं आता है। स्वामी जी बता रहे हैं, ऐ हंस वृंदो उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश है, तजी घर चलो सद गुरु करो। तो सदगुरु मिला है, अब खाली दुहना का आपको नहीं आ रहा है जो, और संत बाणी में रोज बोला जा रहा है। अब तो सदगुरु आपके ही है, कभी आपको छोड़ करके जा नहीं सकते, तो पकड़ करके रखो ना इनको। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धर हो सतनामा हो। अरे सदगुरु का काम मजाल भाग जाए, किसी लोक में भाग करके दिखलाए तो कहीं नहीं भाग पाएंगे। आप ऐसे सदगुरु के भक्त हो, अरे जाग जाओ, किसी भी आपको छोड़ करके भाग ही नहीं पाएंगे, आपसे कभी नहीं जीत पाएंगे सदगुरु जो है। आप जो है एक काम तो आपसे होता नहीं है, एक काम करना है। अरे गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखना है, यही काम आपसे होता नहीं। कहां कहां का भजन गाते हो। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरति धरा हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आपका संसार का सब सुख मिल रहा है, फिर भी गुरु का चरण नहीं पकड़ रहे हो। अरे गुरु का चरण हाथ से नहीं पकड़ना है, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना है,
उसका विधि है ना। दूध रखे रहोगे, शाम तक फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको गर्म कर लो, उसको गर्म कर लो, गर्म करके रखो, शाम तक हो जाएगा। और उसमें जूरन डाल दो तो दही बन जाएगी, 3-4 दिन दही चलेगा। और फिर उसमें मलाई बन जाएगा, उसको मथ करके घी निकाल लो और उसको शीशा का बर्तन में रखना, तो वो 500 साल तक चलेगा, 1000 साल तक चलेगा। आपको भेद नहीं बुझता है। अब उसको प्लास्टिक में रख दोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक का बर्तन में रखोगे तो खराब हो जाएगा। तो आपकी जो है सूरत को गुरु चरण में रखना है, इधर उधर काहे रखते हो बताओ। गुरु का चरण में रखोगे तो अनंत काल तक जो है वो जो है सही रहेगा। वही वहां से हट गई है, गुरु चरण से हट गई है और सदगुरु वही कह रहा है आपको। आप संसार में यही सब काम करने आए हो, हर जन्म में तो यही काम कर रहे हो। शादी जहां मां का गर्भ में आए, बाहर हुए, बस ये करो वो करो। जब थोड़ा शुद्धि हुई, अरे चलो चलो पढ़ाई करो, ये करो वो करो, नौकरी करना है। कौन सा नौकरी करना है? कौन नौकरी वाला सुखी है थोड़ा बताना। इस संसार में कौन नौकरी वाला सुखी है बताना थोड़ा। अरे एक एक दिन जो है 1-1 करोड़ कमाने वाला जो भी बेचारा दुखित ही है जो है, क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है। तो वहां से हटाओ चेतना को, गुरुचरण में ले आओ। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। संत चढ़ी चल गग नयटरिया हो, संत चढ़ी चल गग नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आपको शरीर से जाना होता है, आश्रम पर तो भारी है, कैसे जाएंगे, तो पैर से नहीं चल पा रहे। अरे सूरत से चले जाओ ना। सूरत से आपको कौन रोका है बताओ? किससे मिलना चाहते हो, कहाँ चाहते हो, पहुंच जाया करो वहां पर जो है। स्वामी जी आपको बोध करा दिया, आप फिर भी नहीं। संसार में मत जाया करो। संसार में गए तो दुख ही है, वहां सुख नहीं मिलेगा। वो स्वामी जी ने क्या कहा? ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। आपने एक बार खा लिया, पता नहीं चला कि इसमें सुख नहीं है। तो जब सुख नहीं है तो बार बार क्यों जाते हो उसमें? रोटी दीखी स्वामी जी में, आवेता ही समीप, अजीव भोग पर लोभ से, आवेदी व मही। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो बहे न मन माया संगे, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करे, धर्म विवि कयदार। स्वामी जी आपको क्या नहीं बताए हैं? तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन की वार, अजगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरती शब्द में जोरती, खुली गगन की वार, जगमग जगमग हो रहा
परम पुरुष दरबार। परम पुरुष की मालमी पहुँची दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। एक जो है संत है जो है, तो वो बोले कि चाबी तो मिल गया मेरे को, मैं तो हर ताला खोल दूं, कोई भी संसार का ताला बताओ मैं खोल दूंगा। फिर जो है बोलते हैं लेकिन जड़ नहीं खोलूंगा मैं। तो मैं बोला जड़ भी खुल जाएगा, ऐसा मत बोलिएगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। जितना ताला टूटेगा वो सारा का चाबी आपके पास में है, तो ये वाला काम मत करिएगा। संसार में भी ताला लगता है ना, तो उसको खोलेंगे तो पुलिस पकड़ नहीं लेगी, बोलेगी यही आदमी है, सारा ताला खोल देता है। आप जो है सदगुरु के हंस हो तो भेद बुझ जाया करो। गुरु के चरण में जो है सबका चाबी वहीं पर है। पूरे संसार की चाबी जो है आपके हाथ में दिया हुआ है। जहां मर्जी हो तहां खोल लो, जहां मर्जी हो तहां घूमो। लेकिन जो है मछली जो है उसी जल में ही रहती है। मछली जल क्रीड़ा करी, मछली जल क्रीड़ा करे, त्यो जन रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण में राखिए, भूले न दयाधार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सब कुछ आपका हाथ में है। प्रभु ने सब कुछ आपके हाथ में दिया हुआ है। आपको मर्जी है, सबसे मजा तो जीव का है, सबसे मजा जो है जीव का है। सदगुरु जो है आपको बता रहा है, दोनों सुख के बारे में बता रहा है। इसमें जाओगे तो यहां दुख भी मिलेगा, और यहां रहोगे तो यहां सुख मिलेगा। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु शरण में रहे निरंतर ज्ञान। ये स्वामी जी बता रहे हैं कि माया जो है ये दुख का रूप है जो है, और आप बार बार उसी में जा रहे हो। शरीर देखो, ये शरीर ही माया का है ये, तो इसको माया के साथ रखो और अपने घर में रहो, चेतन देश में रहो। वो गुरु का चरण है, वो सदगुरु का चरण है। वो आप भुला गए हो अनेक जन्मों से। आप बताओ, इसी संसार में देख लो, इसी संसार में कितना लोग जानता है कि गुरु का चरण में जो है अजय है, अमृत है, चेतन है, वही भगवान है। कोई नहीं जानता है। पूरे विश्व के अंदर में कोई नहीं जानता है, और जो जानता है वो बताता नहीं है, ये भी भूल जाओ। बहुत लोग जो है ऐसे ऐसे जो है वो आपको बताएंगे नहीं, इधर उधर घुमा देंगे आपको। जो है सीधा बोलो भाई, सीधा बताया करो। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझस आय। दुनिया भर का बात बताएंगे आपको, यहाँ की बात, वहाँ की बात, पूरा जो है आप सत्संग सुन लो उनका, हजारों सत्संग सुन लो जो है।
लेकिन ये नहीं बताते हैं कि गुरु का चरण में सारा है। कैसा लोग है जो है बताओ, जब स्वामी जी बता रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहयमित फल पाए। चारों फल गुरु का चरण में है। यदि वहां से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका गुरु सही नहीं है। सदगुरु की पहचान होती है, सदगुरु को परखना पड़ता है। जो ही मर्जी हो उसी को गुरु नहीं बना लेना चाहिए। और सदगुरु की पहचान इस संसार में कौन बताएगा बताओ? सदगुरु की पहचान इस संसार में कौन बताएगा? केवल सदगुरु बता सकता है, केवल सदगुरु बता सकता है। बहुत सारी देखो भेद की वाणियां हैं, भेद की बातें हैं। ये जो है संसार बड़ा झामर झूमर है, इसमें आप उलझ जाओगे, पलझ जाओगे, नहीं निकल पाओगे। यह संसार, यह संसार कगद की पुड़िया, बूंद लगी जग गल जाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, व्यंगम योग में वहां मरने के बाद नहीं जरूरत है। व्यंगम योग में आपको जीती जी मिलना है। और बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी जीती जी जो है उस प्रभु को जान के हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। और आप रहते हो संसार का साथ, तो दुख नहीं होगा। जब सब लोग कह रहा है, जितनी संत वाणी कह रही है कि इसी घट में ही है, बाहर नहीं है। जब बाहर नहीं है तो बाहर क्यों जाते हो? जब बाहर है नहीं। पूरा संसार कहता है, कबीर साहब ने कहा बाहर नहीं है, स्वामी जी ने कहा बाहर नहीं है। बाहर बाहर खोजती अंतर की सुधिनाय, अबिन सद्गुरु पा वो नहीं, भटकी मार जगमाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक जो है बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे हंस हैं, वो बोल रहे हैं कि आप जो है बोलते हैं कि जो है बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, तो स्वरवेद महामंदिर में काहे जाएंगे हम? जो है अब तो जो है ऐसे ऐसे बता देते हैं, जो है ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला स्वरवेद महामंदिर में इसलिए नहीं जाते हैं, वहां संतों का मिलन होता है, जड़ मिलन होता है। वो सदगुरु ने ही बनाया है। सदगुरु तो आपके पास में है, 24 घंटा है, छोड़ करके जाती नहीं। और जाएंगे भी कैसे जाएंगे? तो वहां जाने से जड़ मिलन होता है, संतों का दरस परस होता है, और जो है अनेक जन्मों का पाप खत्म होता है। इसलिए जाते हैं स्वरवेद महामंदिर में, जो है इसलिए नहीं जाते हैं कि स्वरवेद महामंदिर में ही जो है सदगुरु है। इसलिए जाते हैं संतों का मिलन होता है वहां। बहुत सारे जो है सदगुरु के हंस हंस नहीं है। इतने देखो, हमें इतना प्रेम हो गया तो सदगुरु को कितना प्रेम है आप बताओ। स्वामी जी तो कह दिए जो है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदि सहमार। सुख व शांति सब को मिले,
यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सब कुछ तो आप ही का हाथ में है, सारा चीज आपके हाथ में है। सदगुरु आपको दोनों बता रहा है, मन की चाल में चलोगे तो दुख होगा ये, और मन की चाल में मत चलो तो सुख है। वही तो स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी वही बता रहे हैं। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरिर नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। पूरा संसार मन की चाल में चल रहा है, सदगुरु की वाणी को कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है? आप तो सदगुरु के हंस हो। पूरा संसार मन के हिसाब से चल रहा है, जैसा मन कहता है वैसे ही नाच रहा है वो। और सदगुरु आपको समझा रहा है, सदगुरु आपको समझा रहा है कि मन को छोड़ो, और मन को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी कहवा भुलैलू न, सखिया कहवा भुलैलू न, तो पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखिया कहवा भुलैलू ना, तो पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना, सखियंता होइबू पैया, सखियंता होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। अंत में कुछ हाथ नहीं लगेगा, पैया हो जाओगे। वही स्वामी जी कह रहे हैं, देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना, सखियंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो आप भेद बूझ नहीं रहे, ये पूजा नहीं है। आप व्रत रख लिया, माता को चुनरी चढ़ा दिया, माता को सिंदूर लगा दिया, भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ा दिया, ये शुभ कर्म है, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति अलग चीज है, साधना अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। तो ये पूजा मान लो पूजा ही है, ये मान लो कि पूजा ही है, तो इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा ना, इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। शुभ कर्म है ये, प्रसादी बांट दिया, लोगों को भोजन करा दिया, ये मन की पूजा है, ये काल का पूजा है। ये आपकी पूजा तो चेतन देश में हो रही है, लेकिन आप जब वहां पहुंचोगे तब ना। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आवना, सखी शरण आवना, तो सर्व सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया,
सखी कहवा भुलैलू ना, सखिया कहवा भुलैलू ना। आपको समझ में नहीं आता है? अरे वहां आप जाओगे तो कोई नहीं जानेगा। आप जो है चेतन पिया के पास जाओगे तो कोई नहीं जानेगा। आप जानोगे और संत लोग बूझ जाते हैं, बाकी कोई नहीं बूझेगा। बाकी इस संसार में कोई नहीं बूझेगा। संत लोग कैसे जो है आपसे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं जो सदगुरु का प्रेमी होगा वही जो है, अरे बहुत भेद है, काने से मार पड़ती है डंडा से। माया जो है सारा भेद नहीं खोलने देती है, क्योंकि यह दुख काय है, इसको ड्यूटी मिला हुआ है। माया को ड्यूटी है एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए, सबके लिए हथियार बना करके रखी हुई है। तो जीव परेशान करे तो क्या करे? तो वही सदगुरु कह रहे हैं, जो है सदगुरु क्या कह रहे हैं, जीव जो है रो रो करके परेशान हो जाता है, फिर भी सदगुरु नहीं ले जा पाएगा आपको, जाना आपको ही पड़ेगा। आप जो है सदगुरु खाली रास्ता बता देगा, वो जाना आपको पड़ेगा, क्योंकि माया के लोक से सदगुरु आपको लेकर के जा ही नहीं पाएगा। जो है दोनों का लड़ाई हो जाएगा। देखो आप भेद नहीं समझ रहे। कोयल जो है अपने बच्चों को खाली शब्द बोलेगी, वो अब बच्चा का मर्जी है आए कि नहीं आए, नहीं आएगा तो वो भी कौवा हो जाएगा वो भी कौवा हो जाएगा। जैसे आप कौवा होकर के बैठे हो संसार में, काँव काँव कर रहे हो, और मैं भी आपको सत्संग सुना रहा हूं। ये सदगुरु की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। ये ऐसे ही संसार में काँव काँव करते रहोगे तो सदगुरु की वाणी सुन करके आपको रोते हुए गाते हुए आप ही को जाना पड़ेगा। सदगुरु आपको यहां से उठा करके ले नहीं जा पाएगा। उनको जो है आदेश ही नहीं है देश में आने के लिए, वो आप जानते ही हो, क्योंकि सदगुरु का घर तो चेतन देश में है। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरय धरा की पार, अतः सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तो आप ये नहीं समझ लेना कि आप रोते रहोगे, जाना तो पड़ेगा आपको ना। तो आपको सूरत से जाना होता है, पैर से नहीं जाना होता है। आप चारपाई पर पड़े हो फिर भी चले जाओगे। आप भेद को समझो ना। आप यहां बैठे रहते हो, मन आपका चला जाता है, उसका हाथ है, उसका पैर है, उसका कैसे पहुंच जाता है? तो जड़ देश में जाता है। और जो है सूरत, जो जब तक सूरत नहीं बनेगा गुरु चरण में नहीं जा पाएगा। वो मनवा वही है। आप भेद नहीं समझ रहे, वही स्त्री है। अब थोड़ा खोल करके आने से मार पड़ने लगती है संसार में, कैसे बूझोगे? चेतना वही है, चेतना वही है। जब वो संसार में काम करती है तो वो जो दुख सुख का भागी हो जाती है, और वही चेतना जब गुरु चरण में चलती है तो वहां आनंद है, आनंद है। तो सदगुरु आपको समझा रहा है, विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ न, सखी शरण आओ न, तो ही सर्व पल सुख दिया, तेरे घट ही मिसिया, सखी कहवा भुलैलू ना, कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो न, सखी उलट के निरखो न, तो है सर्व पल सुख दिया, तेरे घट ही मिसिया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखिया
कहवा भुलैलू ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखना, सखी उलट के निरखना। पीव छवि झलकैया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो सदगुरु जो है आपको बल देगा, शब्द का बल दे देता है, शब्द की जो है धार दे देता है। उसका उतना ही काम है, चढ़ना आपको पड़ेगा। आपको जो है सत्य के द्वार से निकलना आपको पड़ेगा। सदगुरु खाली रास्ता बताएगा। अभी जितना पूछना हो, संत लोग बैठे हुए हैं, हजारों संत हैं, उनसे पूछ पूछ करके चलना आपको पड़ेगा। स्वामी जी तो सीधा बता दे रहे हैं, सुरति शब्द में जोरती, फूले गगन किवाड़, अजगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। तो परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय, अशोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। और क्या कहते हैं, नौवा कमलय अनुपय, दलय अनंत तेजान, अज्ञान गम्य अनुभव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। आप भेद नहीं समझ रहे। पत्थर पर जो है सुई को कभी कभी मोटी हो जाती है तो उसको रगड़ना पड़ता है, तो रगड़ने से तेज हो जाती है। और सुरति को गुरु चरण में रगड़ने से वो तेज हो जाती है। आप भेदवा काहे नहीं बुझ जाते हो। सुरति को गुरु चरण में जितना रगड़ोगे, अब रगड़ना भी बताना पड़ेगा आपको, इतना खोल खोल करके बताई जा रही है। ये सुरति में जो है मनवा बैठ जाता है तो इसको गुरु के चरण में रगड़ लिया करो। जो है स्वामी जी बता रहे हैं। अब स्वामी जी कैसे बताएंगे आपको, बताओ। खोल खोल करके बता रहे हैं तो भी नहीं बूझ पा रहे हो। और जो है सदगुरु आकर के संसार में बताता है तो बोलते हैं इसको बांधो, इसको जो है कहाँ से आ गया ये। दोनों पैर में जो है और हाथ में हथकड़ी लगा करके गंगा में फेंक देते हो आप लोग। जो है माया जो है, बात तो सही है, सदगुरु को यहाँ आने का क्या जरूरत है बताओ। माया का देश है। उन्हीं सदगुरु को, नित्य अनादि सदगुरु को माया ने बांधा था और दोनों हाथ में हथकड़ी लगा करके, और माया ने बोला इसको गंगा में फेंक दो। जो है क्योंकि मानते नहीं, सदगुरु को जो है जीव का दुख देखा नहीं जाता है। तो वही स्वामी कबीर साहब कह रहे हैं, बावन कसनी पर पूजवाया। यही माया ने जो है सदगुरु को काट काट करके और जो है न कड़ाही में खौला में जो है डाला, फिर भी बाहर हो गए। तो हम लोग तो जीव हैं, ये थोड़ा भी संसार में थोड़ा गलत होगा तो इधर काट के फेंक देगा। ये जो है इस शरीर को काटा। आप भी नहीं समझ रहे, माया का देश में आना है। माया का देश माने से सदगुरु बांध के, इसीलिए सदगुरु छुपा रहता है। सदगुरु जो है आपको लगता है आप यहाँ दर्शन नहीं देना है, आप सुरति जब रगड़ दोगे ना गुरु चरण में एकदम तेज हो जाएगी। आपको जो है तेज नहीं होता है तो कहाँ चेक रगड़ते हो, पत्थर पर। और जो है आप सुरति को हारोगे तो गुरु के चरण में रगड़ दो ना, एकदम तेज हो जाएगी। जो आपकी मुरझाई हुई है एकदम तेज हो जाएगा, ऊर्जा भराएगा उसकी। और स्वामी जी भी कह भी रहे हैं, दो आरी संघर्ष में प्रग्रायगिनी जो यममयोगा भ्यासिनी उदयम छविषय। अग्नि से उत्पन्न होती है, बताओ। दो चीजों को रगड़ दो अग्नि उत्पन्न हो जाती है।
अग्नि उत्पन्न होने से क्या होती है? प्रकाश होता है ना, समझ में नहीं आता है। अरे गर्मी होती है तो हाथ ऊपर कर बोलते हैं गाल पर लगा लो, मुंह पर लगा लो, तो रगड़ने गर्मी पैदा होती है। और स्वामी जी बता रहे हैं तो गुरु के चरण में सुरति को रगड़ा करना आपको इधर नहीं आता है, ऐसे दुखांश हो। और स्वामी जी बता भी रहे हैं तो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी यममयोगाभ्यास में उदया ब्रह्म विषय। और जो है वो अब एक संत है, कहते हैं कि मेरे को डर लगता है कहीं ब्रह्माग्नि हो गई और जल गए तो। अरे कैसे जल जाओगे? शरीर को तो जलना ही है, जलने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? इस शरीर को जलाना ही तो है, आज नहीं जलाओगे कल जलाओगे। अरे नहीं, जल जाने से बड़ा दुख होता है। अरे ऐसे नहीं जलोगे, ब्रह्माग्नि से नहीं जलोगे। आप तो सदगुरु के अंश हो, अब रक्षा करना उनका काम है। आप गुरु के चरण में सुबह शाम खूब रगड़ दिया करो। चाकू में मूर्छा लग जाता है तो क्या करते हो? थोड़ा पत्थर पर रगड़ देते हो, तेज हो जाती है। तो आपकी सूरती जो है दुखित रहती है, बेचारी एकदम परेशान रहती है माया में। उसको रगड़ दिया करो ना गुरु चरण में। गुरु चरण ये भी मानना पड़ेगा, गुरु चरण में कैसे रगड़ना है। वही तो स्वामी जी आ रहे हैं आपको। सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। माचिस तुम्हारे पास है, तीली तुम्हारे पास है, वो भी आकर के उसमें जो है ना मारना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इधर मारो उधर मारो, ये नहीं पूछते हो। अरे तीली तुम्हारी सूरत है और गुरु चरण माचिस है, वो वहां भी दो जगह मारने का है। लेकिन तुम्हारी तीली जब जो है ना उसमें भी होनी चाहिए, अग्नि होना चाहिए। अब पता चला जो है तुम्हारी माचिस मुझाई हुई है, तुम्हारी तीली मुझाई हुई, मगे तो क्या मिलेगा? सब खत्म हो जाएगा। तो तीली तुम्हारी ऐसे वो तेज होगी, बताओ। तो ब्रह्म में ब्रह्म कहाँ है? गुरु के चरण में है। अरे सीधा बुझ जाओ, जो सूरती है तुम्हारी वो सामने है, धंधा हो जाती है। काहे जाते हो उधर? क्या मिलेगा बताओ? गुरु चरण में तो साफ साफ जो है सब मिल रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। 17 वर्ष जो है साधना करके वो बता रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं, पैसा भी नहीं लग रहा है, घर में बैठ करके सारा मजे ले रहे हो आप जो है। तो सूरती वो जो है गुरु चरण में डालोगे तो एकदम पक्की रहेगी, वो एकदम महंगी, वो एकदम आवाज भी आपकी टाटा रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, मीठा रहेगा, सब कुछ रहेगा। एक काम करने में सारा काम हो जा रहा है। एक साधी सब सही साधी सब जाय, जो तुम सींच मूल को फूले फली आगाय। तो सूरती को कहीं ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। माचिस को जो है उसको गर्म करना है तो क्या करते हो बताओ? धूप में रख देते हो, एकदम जैसे ही मारोगे टक से जो है ना अग्नि हो जाएगी। और ऐसे ठंडा जगह में रख दोगे, इधर उधर रख दोगे तो क्या होगा बताओ? पूरा माचिस मारते रहोगे, सब माचिस खत्म हो जाएगा, अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे ही पूरा जीवन भर जो है ये पूजा जो है बेलपत्र और जो है क्या बोलते हैं सिंदूर और फल चढ़ाते चढ़ाते रह जाओगे, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। सदगुरु को ये आपका फल फूल ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये तो आपका मन की पूजा है। सदगुरु को तुम्हारा फल फूल खाने के लिए सदगुरु तो चेतन देश में है, आपका ये सब खाने के लिए नहीं आएगा। आपको जो है जो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो शीश तो ऐसा
चाहिए, गुरु को सब कुछ दी, अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। तो गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। और स्वामी जी ने क्या कहा, मुक्ति भुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, संसार का मान मर्यादा नहीं चाहिए। ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और फिर जो है ये लोग संसार का लोग बोलता है, फिर स्वामी जी वो इतना का जो बोलते हैं पर्ची कटाओ, वो काहे के लिए? अरे वो तो आश्रम के लिए है। वहां जाओगे तो कहाँ सोओगे, कहाँ बैठोगे, किधर रहोगे, उसके लिए है। पूरा विश्व के लोग आएगा, वहां भीड़ हो जाएगी, इतना आदमी को भोजन कौन बनाएगा, कैसे करोगे, ये सब उस काम के लिए। भक्ति से उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो सदगुरु का जो ज्ञान है वो चेतन ज्ञान है, वो इस संसार में नहीं मिलेगा। वो कहाँ पाओगे? तो गुरु के चरण में मिल जाएगा। वो गुरु का चरण में रहने से आपका तीली एकदम पक्की रहेगी, एकदम जैसे ही मारोगे वो हो जाएगा। और आपकी जो है तीली कहाँ रह रही है? संसार में रह रही है। बेटी का नहीं हुआ, बेटा का नहीं हुआ, वो दुखित है, फलाने, अरे ऐसे ही रहेगा। आप ज्यादा बेटा बेटी फलाने ढिकाने पति पत्नी पर मत रहा करो। बस काम से काम मतलब जो है, काम से काम मतलब। बाकी अपना गुरु देश में रहा करो, गुरु के चरण में रहा करो, वहां सारा सुख है, वहां सारा सुख है। वहां रहोगे तो किसी की जरूरत नहीं है, किसी को आने के पास जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही में सारा काम हो जा रहा है। तो आप तो सदगुरु क्या, इसको बूझो ना आप जो है। तो कहने का मतलब क्या है, ये माया का देश है। तो जीव परेशान, क्या कह रहे हैं कबीर साहब, या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजई। यह माया जो है, यमराज जो है, एक ही का नाम है ये। माया बोलो, यमराज बोलो, काल बोलो, निरंजन बोलो, ये सब एक ही का नाम है। ये जगह जगह पर बदल जाता है वो। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजई। कबीर साहब कह रहे हैं यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है। ये आपको समझा रहे हैं। ये हथियार बांध करके रखा है, कब कहाँ किसको मारेगा, इसके पास हथियार सब सही है एकदम। यमराज के हथियार से कोई नहीं बच पाएगा। किसको कहाँ मारेगा उसी को पता है। सांस की गति को गिन रहा है वो। जहां पूर्ण होगा आपके लिए हथियार, किसी के लिए कोरोना से मारेगा, किसी को बीमारी से मारेगा, किसी को हार्ट अटैक से मारेगा, किसी को एक्सीडेंट के मारेगा, किसी को बिजली से मारेगा। इसके पास जो है हजारों हथियार है। आपको किस हथियार से मारेगा ये उसको मालूम है। लेकिन संत लोग इसके जाल में नहीं पड़ते, वो तो पहले ही मर जा रहे हैं। जो है वो पहले ही मर जा रहे हैं, क्योंकि उनको मरने की कला मालूम है। सांस की गति को बंद कर दे रहे हैं। ए जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास, अनेक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी का ज्ञान ही है यही। स्वामी जी का ज्ञान यहां से नहीं चालू हो रहा है।
स्वामी जी का ज्ञान यहाँ से चालू हो रहा है। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। तो जब मना मनन जब तक रही तब तक भजन न जान अमनय गमय अनुभव चली सत्य भजन परमान। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी के ज्ञानी स्वामी जी के साधना मरने वाला है, ये जीने वाला कला स्वामी जी नहीं बताते हैं आपको। स्वामी जी मरने की कला बताते हैं, सीधे सीधे आप बूझ जाओ और मरने की कला जान जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। इस संसार में जी कर क्या करोगे बताओ? कर्म करोगे, कर्म करोगे, कर्म भाग में फंसोगे। तो इसका सारा का दवाई एक ही है, सदगुरु का चरण और तुम्हारी सूरत। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई। जो सदगुरु का जो हंस है, जो हंसनी है, वो सब बूझ गई है, बूझ गई है। तो आनंदित होकर के यही भजन गा रही है। कौन सा भजन गा रही है? गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, बैली हाँ सुचिता, बैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, बैली हाँ सुचिता, मेटी गैली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया सदी अधर कटोरा, पियतय घानिय, पियतय घानी हो, कुमतिया मट जाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया सदी आधर कटोरा, पियतय घानी हो, कुमतिया मेट जानी। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाई नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाई नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सूरती निराती सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमारा ही जाई हो। कहीं कबीरा अमार पद होई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदों, सदगुरु जो है लखा देता है और वो लोग संसार में खाली रहता भर है।
क्योंकि उनकी चेतना चेतन देश में रहती है, वो कभी नहीं लाएगा संसार में। अब बताओ, जिसको सुख जहां मिलेगा वहां न रहेगा, कौन यहां रहेगा बताओ? जो ऐसे बोलने से पागल बोलते हैं। संसार जो है संत लोगों को पागल बोलता है, और संत लोग संसार को पागल बोलता है। ये कहानी ऐसी चलती रहेगी। तो वही सदगुरु कह रहे हैं, यह जामती न लका का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कह कबीर परे तीत मानी लो, जीवन ही जा बिगई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई। अलय बैठार अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक जो है, अब क्या कहूँ मैं, जो है वो बोल रहे हैं, अच्छा ये बताइए कि वहाँ तो बड़ा मजा होगा जो है। अरे मैंने बोला हाँ, बहुत बहुत मजा है, आनंद है। तो बोल रहे हैं वहाँ जो है ब्याह शादी नहीं होगा ना। अरे मैं बोला ब्याह शादी का जरूरत नहीं पड़ता है वहाँ। ये तो इस संसार में ब्याह का, शादी का, खाने का, पीने का, लड्डू पेड़ा। अच्छा ये बताइए, चेतना आपको कहाँ खाती है? वो सूरत ही थोड़ा खाती है लड्डू पेड़ा जो है, वो तो गुरु के चरण में आनंदित रहती है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा है, वो ऐसा है। अरे मैं बोला यहाँ आप तो खा चुके हो, आपका शादी हो गया है, विवाह हो गया है, और कितना ब्याह करोगे बताओ? 100 ब्याह कर लो तो भी वैसे ही रहोगे जो है। तो बोला नहीं थोड़ा सा। अरे मैं बोला वहाँ ब्याह शादी की जरूरत नहीं पड़ता है, वहाँ तो ऐसे ही आनंद है। वो सब कौन आएगा? ये सब संसार में होता है, यहाँ गुरु के चरण में ये सब नहीं होता है खेला। वहाँ तो आनंद आनंद है, उसी को तो बूझना है। आप बूझ जाओगे तो उधर जाने का मन नहीं करेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अनेक जन्मों से यही सब किया है, इसीलिए मन में जो उधर को भागता है। तो इसको गुरु के चरण में लगा करके रखो, एकदम टिका करके रखो जो है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय